नमस्ते सभी दर्शक बंधु। जब अन्याय अपनी सीमाएं लांघता है तब ब्रह्म तेज और क्षत्रिय बल का अद्भुत संगम जन्म लेता है। यही है भगवान परशुराम। एक हाथ में परशु और दूसरे में शास्त्र, एक और तपस्या का तेज, दूसरी ओर युद्ध की भीषण ज्वाला। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे थे धर्म के जीवित स्वरूप, न्याय के उद्घोषक और सत्य के अडिग प्रहरी। आज के समय में जब समाज फिर से अन्याय, अधर्म और अराजकता के दौर से गुजर रहा है, तो चलिए जाने भगवान परशुराम की 20 ऐसी शिक्षाएं जो हमें अपने जीवन में अवश्य ही उतारना चाहिए, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है, चेतना जगाती है और हमें एक सशक्त व्यक्ति बनाती है। भगवान परशुराम हिंदू धर्म के एक अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली देवता थे, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे विशेष रूप से शस्त्र विद्या, धर्म रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए प्रसिद्ध थे। आइए भगवान परशुराम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा जीवनी। अगर जीवन में उनके द्वारा जो संदेश दे रहे हैं और अगर हमें कुछ जीवन में बड़ा करना है, तो ये 20 बातें जो हम परशुराम से सीखेंगे सचमुच हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर भगवान परशुराम के जीवन का परिचय की बात करें तो इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था और माता रेणुका थी। वे जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रियों के समान युद्ध कौशल में निपुण थे, इसीलिए उन्हें ब्राह्मणों में क्षत्रिय कहा जाता था। हथियार क्या था उनका? तो परशु, जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है, वो भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। परशुराम जी की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता तो यह है कि भगवान विष्णु के वो 10 अवतार में से छठा अवतार, 6th इनकारनेशन है। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए। शस्त्र और युद्ध विद्या के अधिपति माने जाते थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, जिसमें भीष्म, पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य प्रमुख थे। क्षत्रियों का विनाश जब उनके पिता को एक अत्याचारी राजा ने मार डाला, तब उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्याय करने वालों से विहीन कर दिया था। वो एक शिव भक्त थे, महान शिव भक्त। तो परशुराम जी भगवान शिव के महान भक्त थे और उन्हीं से यह परशु अस्त्र प्राप्त किया था। परशुराम जयंती कब मनाया जाता है? तो यह पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया, यानी कि उसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, उसी दिन इनकी जयंती, इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन उनके अनुयायी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और समाज में धर्म और न्याय की बात करते हैं। आज के युग में भगवान परशुराम जी का क्या संदेश है? तो पहला तो यही है कि अन्याय के विरुद्ध हमें खड़ा होना चाहिए। ज्ञान और शक्ति दोनों का संतुलन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और शांति की स्थापना के लिए आवश्यक हो तो संघर्ष भी धर्म है। जैसा आज परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि अगर शांति भारतवर्ष में करना है और उसके लिए अगर संघर्ष की नौबत आती है, तो यह भी धार्मिक कृत्य कहलाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो का प्रमुख हिस्सा, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे आधुनिक जीवन में भगवान परशुराम से वो कौन कौन सी प्रेरणादायक शिक्षाएं हैं। तो 20 मैं बताऊंगा नंबर वाइज, बिंदुवत। पहला है कि धर्म के लिए अडिग रहना। जैसे उन्होंने पिता की हत्या के बाद परशुराम ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। आज के समय में किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, जैसे भ्रष्टाचार हो, उत्पीड़न के खिलाफ बोलना, तो ये उनका अनुसरण होगा।
दूसरा है शक्ति और ज्ञान का संतुलन। परशुराम जी ब्राह्मण थे पर शस्त्र विद्या में निपुण थे। आज एक डॉक्टर, इंजीनियर को तकनीकी ज्ञान जैसे एआई, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए। तो यहाँ उनके जो इंटेलिजेंस है और इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी कि ईक्यू और आईक्यू दोनों का कम्बिनेशन होना है, अगर सचमुच आप वाइज होना चाहते हैं तो। तीसरा है गुरु का आदर और आज्ञा पालन सदैव करना चाहिए। जैसे उन्होंने भगवान शिव को गुरु मानकर उनसे परशु प्राप्त किया, जो कुल्हाड़ी है। हमें भी अपने जीवन में, चाहे हमारे शिक्षक हों, मेंटर हों, गुरु हों, या फिर माता पिता हों, या हमसे ज्येष्ठ ही हों, उन वरिष्ठों का सलाह अवश्य ही मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हितकर हो सकता है। चौथा है आत्मनियंत्रण। हमें, आपने देखा होगा, कथा सुना होगा, मैं कथा यहाँ विस्तार में नहीं बात कर रहा हूँ। वो क्रोधित होते थे पर संयमित रहते थे। हम अपने कार्यालय में, जहाँ भी बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, या सामाजिक कार्य में हो, या परिवार में हैं, गुस्से को हमें नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। तो ये हमें यहाँ सीखने को मिलता है। पांचवा बिंदु है आत्मबल बलिदान की भावना। जैसे परशुराम जी ने पिता की आज्ञा पर माता तक का वध कर दिया था, फिर बाद में पुनर्जीवित भी कर दिए। तो आज के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए त्याग करते हैं, ये वही से शिक्षा है। छठा है ज्ञान का प्रचार करना, प्रसार करना। स्वामी विवेकानंद ने भी ये काम किया था, नवयुवकों को जागृत किया था। यहाँ परशुराम जिसे हम सीख सकते हैं कि उनके शिष्य थे भीष्म पितामह, कर्ण और कई ऐसे योद्धाओं, इन्होंने शास्त्र विद्या सिखाई थी। तो हम भी अगर शिक्षक हैं, कोच हैं, या मेंटर हैं, या किसी रूप से हम किसी को सिखा सकते हैं, समाज के किसी वर्ग को, तो उसे हमें सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा भी यह प्रयास है, आप सबों को अच्छी बातें आप तक पहुंचा पाना, ताकि कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र हो सके। सातवां बिंदु है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। आप देखते होंगे कि उन्होंने कथा में अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। तो यहाँ हम यह सीख सकते हैं कि साइबर क्राइम है, महिला उत्पीड़न है, या भ्रूण हत्या है, या दहेज उन्मूलन है, जैसी कई सामाजिक अपराध है, इसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक करें, तो यह भी हमारा एक कार्य हो सकता है। आठवां है कर्म से जाति का निर्धारण। जो ब्राह्मण होकर भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म निभाया, अपने आप को सीमित नहीं किया। तो आज जाति नहीं, हमारी योग्यता और कर्म व्यक्ति को महान बनाता है। नौवां बिंदु है प्रकृति और धरती माता की रक्षा। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को अन्याय से मुक्त किया था। हमें पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल बचाओ जैसे अभियान चलाना चाहिए या उसमें सहयोग देना चाहिए। 10वां बिंदु है नारी के सम्मान की रक्षा करना। जैसे उन्होंने माता रेणुका के सम्मान की रक्षा की, इसी तरह से हमें भी अपने सुपुत्रियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण में योगदान करना चाहिए। 11वां बिंदु है अहंकार का विनाश, ईगो को ईगोलेस कर देना है। जैसे उन्होंने कर्ण का अहंकार तोड़ा था, जब उसने गुरु से झूठ बोला, एक कीड़ा काट लिया, ब्लड हो रहा, और उसने बोला था कि मैं ऐसे कुछ भी हूँ, उसने नहीं बोला था कि मैं क्षत्रिय हूँ। तो सफलता के बाद भी हमें विनम्र होना चाहिए और ईमानदारी सदैव बनाए रहना चाहिए। 12वां है अनुशासन और तपस्या। कठोर तप कर शिव से अस्त्र प्राप्त किए थे। यहाँ तपस्या हमें कहीं और नहीं जाना, शिव की प्राप्ति के लिए नहीं। हम अपने कार्य को जो भी कर रहे हैं, जिस भूमिका में ही हैं, उससे पूरे जोश के साथ करें, 100% अपने आप को लगाएं, शिद्दत के साथ करें। यही हमारे तपस्या का हिस्सा बनेगा। जिस किसी भी क्षेत्र में है, तो सफलता के लिए हमें निरंतर मेहनत करना है, अनुशासन के साथ, सच्ची लगन के साथ। यही हमारी तपस्या है और अनुशासन है। 13वां है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता मित्रों। युगों बाद भी जीवित रहकर ऐसा मान्यता है कि कल्कि को, जो कलयुग के कल्कि अवतार हैं, उससे अस्त्र शस्त्र की ज्ञान सिखाने आएंगे। ये हमें यह सिखाता है कि हमें भी आने वाले पीढ़ी को
दिशा देना है, सिखाना है उन्हें। और 14वां बिंदु है कि जीवन पर्यंत सक्रिय रहना है, अंतिम सांस तक सक्रिय रहना है। परशुराम जी अमर माने जाते हैं और अंत में कल्कि को प्रशिक्षित करेंगे, ऐसी भी मान्यता है। तो हम भी, कई लोग रिटायर हो जाते हैं सेवानिवृत्त के बाद, बोलते हैं अब क्या करना, अब तो सब कुछ हो गया, मेरा बच्चे सेटल हो गए, मेरा पेंशन आ रहा, लाइफ सर्टिफिकेट साल में 1 दिन जमा करो और बस आराम से रहो। ऐसा नहीं है। सेवानिवृत्त के बाद भी आप समाज सेवा या मार्गदर्शन में सक्रिय रहें। जब तक आपकी सांस है आप सक्रिय रहें, न कि धनोपार्जन के लिए। आप अपनी समय की व्यस्तता के लिए अगर किसी को कुछ दान स्वरूप ही दे सकते हैं, चाहे वो समय का दान ही हो या छोटा मोटा ऊर्जा का धन की दान ही, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस रूप से भी आप सक्रिय रहने का एक बहाना ढूंढ सकते हैं, तो आप हर आयु वर्ग में सक्रिय रहें। 15वां पॉइंट है, केवल हिंसा न्याय के लिए करना है। उन्होंने केवल अधर्म के विनाश हेतु युद्ध किया था। ऐसा नहीं कि जब भी अपने ईगो को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व सुपरमेसी दिखाने के लिए शब्दों से या कानूनी तरीकों से अन्याय का विरोध करना है, न कि हिंसा से जाके सीधा झापड़ मार दिया और ये चला दिया कुछ भी। ये नहीं होना चाहिए, हिंसा से नहीं। न्याय के लिए अलग एक रास्ता बना, उसे फॉलो करना। 16वां पॉइंट जो आता है, विनम्रता से वीरता उसमें छिपी होती है। कभी उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया बिना कारण के। तो हमें भी एक सच्चे नेता के रूप में विनम्र होते हुए, जो सच्चे नेता होते हैं वो शोर नहीं करते हैं, उनकी काम आवाज़ करती है, काम जो है वो शोर करती है, खुद शोर नहीं करते हैं। 17वां बिंदु जो है, शिक्षा सभी को समान रूप से मिले। उन्होंने शिष्य के रूप में किसी की जाति नहीं देखी। आज सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 18वां है, गलत शिष्य का परित्याग करना चाहिए। कर्ण से नाराज होकर उसे शाप दिया, जात के कारण नहीं, क्योंकि उसने झूठ बोला, इसलिए उसका परित्याग किए। तो अगर कोई सच्चाई छिपाकर विश्वास तोड़े तो उससे दूरी अवश्य ही बनानी चाहिए। अगला पॉइंट है, सेवा और युद्ध दोनों में हमें सक्षम होना है। भगवान परशुराम एक संत भी थे और योद्धा भी थे। यह अद्भुत संयोग था उनमें। आज के समाज में हमें ज्ञान और साहस दोनों जरूरी है। अगला बिंदु है और अंतिम, मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी भाषा के, किसी भी प्रांत के हो सकते हैं, पर हमारी प्राथमिकता इस भारत की अखंडता को बरकरार रखना। ये जो धर्म है ये सर्वोपरि है और इसमें धर्म की रक्षा के लिए हमें जो भी करना चाहिए, राष्ट्र धर्म के लिए हमें अवश्य ही तत्पर होना चाहिए हर रूप से। जो राष्ट्र प्रेम है, या फिर हमें वोटिंग ही करना हो, या यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ जो है इसे मानना, या देश की प्रतिष्ठा इसे अपमानित न करना, ये सब राष्ट्र धर्म के, राष्ट्र प्रेम के अधीन ही आते हैं। भगवान परशुराम का जीवन हमें तमाम चीज़ सिखाता है। यह भी सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल मंदिरों में नहीं होती है, वह होती है हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे संकल्पों से। उनके परशु की गूंज आज भी हमें चेतावनी देती है कि अन्याय सहना, स्वयं अधर्म को आमंत्रित करना है। तो आइए हम अपने जीवन में भगवान परशुराम की शिक्षाओं को जीवन में उतारें, धीरे धीरे सत्य बोलें, न्याय करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। क्योंकि जब हर व्यक्ति परशुराम के गुणों को अपनाएगा तभी भारत फिर से धर्म भूमि कहलाएगा। जय श्री राम, जय श्री परशुराम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य ही लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और लिविंग हैप्पीली चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी चैनल को भी आपकी तरह ही एक विकास और वृद्धि का शुभ अवसर मिले। और बेल आइकन पुश करना न भूलें। और अंत में आप सबों को नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। फिर मिलता हूं इसी तरह की दमदार प्रेरणात्मक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।